परशुराम, ये नाम कब सुना आपने, कितनी बार सुना? एक ऐसे भगवान जो थे तो भगवान विष्णु के अवतार, मगर 21 बार इस धरती पर जब जब अधर्म हुआ तब तब उन्होंने अपने परशे से धर्म की स्थापना करने का प्रयास किया। आज परशुराम की आवश्यकता भारतवर्ष में फिर है, इस दुनिया में है, और खास तौर पे युवाओं को पता होना चाहिए कि आखिर कौन है परशुराम। जब मैं कौन है बोल रहा हूं तो इसका मतलब है एक चिरंजीव भगवान, यानी कि इमॉर्टल, जो आज भी मुझ में, आप में, इस धरती पर, इस समाज में मौजूद हैं। सिर्फ जरूरत है उन्हें समझने की। तो आज के बियॉन्ड द हेडलाइंस में बात एक है परशुराम। आखिर कौन है परशुराम? आखिर परशुराम भगवान की पूरी कहानी है क्या? मुझसे सुनिए। त्रेता युग से आज कलयुग तक बहुत जरूरत है जानने की कि आखिर भगवान परशुराम है क्या। एक है परशुराम, हमारा आज का टाइटल इसी पर है, ताकि लोग समझ पाएं कि आखिर परशुराम कौन है, आखिर परशुराम ने क्या संदेश इस धरती पे दिया। तो आज बात होगी एक है परशुराम। भगवान परशुराम का जन्म त्रेता युग की अक्षय तृतीया को हुआ, और भगवान परशुराम की मां क्षत्रिय तो पिता ब्राह्मण थे। मां रेणुका तो पिता भृगु ऋषि के घर पैदा हुआ। यह बच्चा शुरू से ही बहुत ओजस्वी था, बहुत तेजस्वी था, और इनका नाम शुरू में भद्ररामा या भार्गव रामा था। मगर भगवान शिव से जब इन्हें भेंट में परशा मिला अधर्म का नाश करने के लिए, तो फिर ये बने परशुराम। परशुराम, बस ये नाम ही काफी है। एक ऐसा नाम जिससे अधर्मियों का सर्वनाश होता रहा। यू डोंट नीड ए टाइटल बिफोर इट, यू डोंट नीड ए हैशटैग आफ्टर इट, यू से दिस नेम इन ए रूम ऑफ टायरेंट्स, द एयर चेंजेस। ऐसा होता है। आज भी जब आप जोर से भगवान परशुराम का नाम लेते हैं तो कहीं ना कहीं गूज बम्स आने लगते हैं। फील करिए, ये नाम सुनकर अधर्मियों और अत्याचारियों की छाती धड़कती है। इसलिए नहीं कि वो क्रोधित थे, बल्कि इसलिए क्योंकि वो शांत थे और धर्म की राह पर चलना सिखाया। आज भी जब आप भगवान परशुराम की तस्वीर को देखते हैं, उनकी किसी आकृति को देखते हैं, तो आपको जो फील आती है वो हम आपको बताते हैं, शायद आप वो फील कर भी पाएंगे। एंड ए काम मैन विद एन एक्स इज द मोस्ट टेरिफाइंग थिंग दिस यूनिवर्स हैज एवर प्रोड्यूस्ड। वो पैदा हुए तो आसमान ने रंग बदला, वो पैदा हुए तो धरती अधर्मियों से साफ हो गई, वो पैदा हुए तो धर्म को आगे बढ़ाया, अधर्मियों का सर्वनाश किया, और 1, 2 या 3 बार नहीं बल्कि 21 बार। Not because a king was born, not because a conqueror arrived, because something far more dangerous entered this world, and it was भगवान परशुराम। एक ब्राह्मण जिसकी नसों में क्षत्रिय माता और ब्राह्मण पिता का खून दौड़ता था, उन्हें क्षत्रिय ब्राह्मण भी कहा जाता था, क्योंकि उन्होंने इस दुनिया को, इस जहां को ये बताया कि आप तभी परिपक्व हो सकते हो जब आपको शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान हो, और ये पता हो कि शस्त्र को और शास्त्र को कहां और कैसे इस्तेमाल करना है। माता और पिता ने बचपन से ही बहुत ही ओजस्वी और तेजस्वी बालक परशुराम को बहुत ही ज्ञान से पाला। वो बड़े हुए एक आश्रम में। पेरेंट्स इस तरह के थे कि उन्हें पता था उनका बच्चा कितना ओजस्वी और तेजस्वी है। They raised him in an ashram among mantras, among sacred fires, among silence. लेकिन कुछ आत्माएं होती हैं जो शांति में जन्म लेती हैं और तूफान बनकर जीती हैं, तो आज भी इस धरती पर मौजूद हैं, शायद आपके और हमारे बीच भी, क्योंकि वो चिरंजीव हैं, इमॉर्टल। भगवान शिव, लॉर्ड शिवा, जब उन्होंने इस बालक को देखा और कुछ ऐसा दिखा जो उन्हें भी रुकने पर मजबूर कर दे। भक्ति इतनी तीव्र कि वो विनाश जैसी दिखती हो।
devotion so absolute it could crack the earth open. And Mahadev smiled, not a kind smile, a knowing smile, the smile of God who just found his weapon. उन्होंने दिया इस बालक को परशु तो वो बन गए परशुराम, वही परशुराम जिन्होंने अधर्म का सर्वनाश किया। महादेव भगवान शिव ने कहा, संसार जब धर्म भूलेगा तो याद दिलाएगा, और याद दिलाने का तरीका कोमल नहीं होगा। और वही थे परशुराम। आप उनकी आकृति देखें, उनके चेहरे पर वो क्रोध दिखता है। वो क्रोध एक शांत क्रोध है जो अधर्म का नाश करता है। जब जब धरती पर अत्याचार बढ़ा तब तब परशुराम खड़े हुए अधर्म का नाश करने के लिए। परशुराम के अंदर जो आग थी वो ऐसी आग थी जो धर्म के लिए तो बेहतर थी, आहुति डाल सकते थे, मगर अधर्म के लिए सर्वनाश था। उस समय की दुनिया बहुत अलग नहीं थी आज से। बात हम त्रेता युग की कर रहे हैं और आज कलयुग है, मगर उस समय की दुनिया बहुत अलग नहीं थी आज से। उस समय भी राजा प्रजा के सेवक नहीं रहे थे, प्रजा उनकी संपत्ति बन गई थी। किंग्स हैज forgotten their purposes. Kshatriyas, warriors born to protect, has become the very infection the world needed protection from. ऐसे में जन्म हुआ भगवान परशुराम का। मगर हम एक तरफ देखें तो ऐसा होता ही रहा है। Power does that. सत्ता ऐसा करती है, पहले बदलती है, फिर सड़ाती है, फिर अंधा कर देती है। एंड देन केम द डे, फिर वो दिन आता है जिस दिन कोई ना कोई ऐसी विभूति जन्म लेती है जो इन सब से उबार लेती है दुनिया को। और ऐसा ही हुआ था त्रेता युग की अक्षय तृतीया को। कार्तिवीर्य अर्जुन, अ किंग विद 1000 आर्म्स एंड 0 conscience, वॉक्ड इनटू जमदग्नि's आश्रम, एक ऋषि का आश्रम, तपस्या की भूमि, शांति का अंतिम गढ़। He stole Kamadhenu, the divine cow, the sacred trust, and when the sage protested, when Jamadagni stood up and said, "This is not right," उन्हें मार दिया। एक निहत्थे ऋषि को उनके अपने आश्रम में, उनके पुत्रों की आंखों के सामने। अब रुको, feel the silence, because that silence, that exact silence was the last peaceful moment this earth ever experienced for a very, very long time. और उसके बाद हुआ प्रलय, the storm. The modern world would say, be diplomatic, file a case, start a movement. आज का इंसान कहता, पेशेंस रखो, सिस्टम पर भरोसा रखो, हर चीज में समय लगता है। परशुराम ने कुछ नहीं कहा, खामोश, साइलेंस। मगर उन्होंने फरसा उठाया, आंखें बंद की, एक लंबी सांस ली। एंड व्हेन दोज आईज ओपन्ड, दे वर नॉट द आईज ऑफ ए ग्रीविंग सन, दे वर द आईज ऑफ धर्मा इटसेल्फ। ड्रेस्ड इन फ्यूरी वो आश्रम से निकल गए। नॉट वॉकिंग, नॉट रनिंग, जस्ट अराइविंग। कहीं भी किसी भी समय अधर्म का नाश करने के लिए। और फिर जो हुआ वो उसके बाद या उससे पहले कभी नहीं हुआ था। 21 बार धरती को अधर्म से विहीन किया और धर्म की स्थापना की। Let me say that differently so you understand. He didn't punish one king and go home. He didn't fight one war and write a memoir. उन्होंने दरअसल धर्म की स्थापना की। और कितनी बार? 1, 2 या 3 बार नहीं, 21 बार। बस साफ कर दिया अधर्म को। 21 cycles of justice, not revenge, just justice. क्रोध तो एक बार में जलता है और फिर बुझ जाता है। ये क्रोध नहीं था, ये एक प्रतिज्ञा थी। और इसी प्रतिज्ञा से जन्म हुआ
परशुराम का, एक ऐसा जन्म जो कभी मरण में नहीं बदला। वो आज भी चिरंजीव हैं, आज भी धरती पर हैं, इमॉर्टल। द डिफरेंस बिटवीन एंगर एंड पर्पस आर डिफरेंट। इज दैट एंगर एग्जॉस्ट्स इटसेल्फ, पर्पस डजंट स्टॉप अंटिल द जॉब इज डन। और उसके बाद आता है विरोधाभास, द पैराडॉक्स दैट ब्रेक्स योर माइंड। And now the part that separates Parshuram from every other warrior, every hero, every avenger you have ever known or read about. ध्यान से सुनो, because this is where mythology becomes philosophy. After 21 cycles of blood, after emptying every thorn on this earth, after becoming the most powerful man to ever live, परशुराम ने वो सत्ता अपने लिए नहीं रखी। उन्होंने कभी भी सत्ता का सुख नहीं भोगा, क्योंकि वो एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने ये बताया कि शस्त्र और शास्त्र इसका उपयोग करना जरूरी है, मगर पता होना चाहिए किस समय कैसे। नॉट वन थ्रोन, नॉट वन किंगडम, नॉट वन कॉइन। जितनी भूमि जीती हर इंच दान कर दी, एवरी सिंगल इंच, ब्राह्मणों को, प्रजा को, धर्म को। एंड देन ही वॉक्ड अवे, पहाड़ों की ओर, वनों की ओर, जहां ना सिंहासन था, ना प्रशंसा थी, ना इतिहासकार थे। द मोस्ट पावरफुल मैन ऑन द प्लेनेट चोज टू डिसअपियर। अब जरा ठहरो और सोचो। टुडेज वर्ल्ड सेलिब्रेट्स पीपल हु एक्यूमुलेट more money, more power, more followers, more and more. But एक समय था जहां इतनी बड़ी कुर्बानी थी भगवान परशुराम ने, और वो आज भी मौजूद हैं मेरे और आपके बीच। तो क्या जरूरत नहीं है उन्हीं के बारे में आज समाज को जागृत करने की? क्या कितने लोग ऐसे हैं जो उनके बारे में जानते हैं या उनके बारे में जानकारी दे रहे हैं? एंड हियर वाज अ मैन हु हैड एवरीथिंग, लिटरली एवरीथिंग, एंड सेड मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसा कोई शख्स या शख्सियत आपकी नजर में है? दुनिया में जितने भी युद्ध हुए वो सत्ता पाने के लिए हुए, या कहीं ना कहीं जस्टिस के लिए हुए। वो जस्टिस आखिर कहीं ना कहीं पार में, ताकत में बदला। मगर भगवान परशुराम ने 21 युद्ध किए और कहीं भी सत्ता या ताकत नहीं। यू नो व्हाट दैट इज? दैट्स नॉट ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी इज वीक मैन्स एक्सक्यूज, दैट इज sovereignty, the absolute unbreakable sovereignty of a man who is so complete within himself that the entire world's wealth looks like dust, just a speck of dust. ये विरक्ति नहीं थी, ये पूर्णता थी। और पूर्णता का मतलब आज हम और आप कितना समझते हैं या अपने बच्चों को इसके बारे में कितना पढ़ाते हैं। A man who wants nothing cannot be bought, cannot be threatened, cannot be negotiated with, cannot be defeated. जो कुछ नहीं चाहता उसे कोई नहीं छीनेगा, जो कुछ नहीं चाहता उसे कोई नहीं दिखाएगा, जो कुछ नहीं चाहता उसके सामने कोई क्या है इसका महत्व ही नहीं रहता। और अंत में आता है अमरत्व, यानी कि चिरंजीव होना। वो क्यों हुए चिरंजीव? द फ्लेम दैट नेवर डाइज, एंड हियर इज वेयर द स्टोरी ट्रांसेंड्स टाइम इटसेल्फ। परशुराम मरे नहीं, उन्हें कोई मार ही नहीं सकता था, क्योंकि वो अजर अमर थे, अपने आराध्य महादेव भगवान शिव की तरह, इमॉर्टल, हमेशा आपके मेरे धर्म के अधर्म के बीच। नॉट मेटाफोरिकली, नॉट देयर लेगेसी लिव्स ऑन, लिटरली वो 7 चिरंजीवियों में से एक हैं, द 7 इमॉर्टल्स being that walk this earth until the end of time itself. They didn't become a chapter in a book, those became the book itself. वो एक ऐसे गुरु थे या वो एक ऐसे गुरु हैं जिन्होंने प्रशिक्षित किया भीष्म जैसे
महारथी को, द मैन हु टुक द मोस्ट इम्पॉसिबल वॉर इन ह्यूमन हिस्ट्री एंड केप्ट इट फॉर 100 years. दैट डिसिप्लिन दे केम फ्रॉम परशुराम। उन्होंने सिखाया गुरु द्रोण को, द ग्रेटेस्ट टीचर ऑफ वॉरियर्स द वर्ल्ड हैज एवर सीन, दैट नॉलेज डाउनलोडेड फ्रॉम भगवान परशुराम। उन्होंने तैयार किया दानवीर और युद्ध वीर माने जाने वाले कर्ण को, द ग्रेटेस्ट वॉरियर्स द वर्ल्ड refused to honor, that fire in Karna's eyes, that was Parshuram's parting gift. महाभारत, the greatest story ever told you. हर पात्र जो महान था, हर योद्धा जो अजय था, सबके अंदर परशुराम का एक ना एक अंश था। ऐसे हैं भगवान परशुराम। त्रेता में जन्म हुआ भगवान परशुराम का और आज हम उनकी कहानी, उनकी गाथा कलयुग में गा रहे हैं। मगर बहुत जरूरी है आज भगवान परशुराम को समझना, क्योंकि आपके हमारे आसपास समाज जो है वो परशुराम को जानना चाहता है। जरूरत है उनके बारे में बताने की, क्योंकि जब ये कलयुग अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचेगा, जब अधर्म इतना सामान्य हो जाएगा कि लोग उसे धर्म समझने लगेंगे, जब अंधेरा इतना गहरा हो जाएगा कि लोग रोशनी ही भूल जाएंगे, उस समय एक कल्कि आएंगे, द फाइनल अवतार, भगवान विष्णु के 9वें अवतार, द रीसेट बटन ऑफ क्रिएशन। और उस समय फिर भगवान परशुराम उन्हें बताएंगे कि अधर्म का नाश कैसे करना है। इसलिए आज के समय में बहुत जरूरी है अपने अंदर के परशुराम को जगाने की, अपने बच्चों को, समाज को परशुराम के बारे में बताने की। तो इसलिए आज का ये खास बियॉन्ड द हेडलाइन, एक है परशुराम। समझिए क्या है परशुराम।